हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हिसार जिले के अंदर एक और नई वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो दोस्तों, जिस भर्ती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्टें हैं और कितनी फीस लगेगी और फॉर्म ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, सारी जानकारी जो है मैं आपको डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज की ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार के द्वारा। Applications are invited for filling up 25 vacant post of clerk purely on ad hoc basis। तो 25 पोस्टें हैं दोस्तों, 25 पोस्टें हैं। किस पोस्ट के लिए? ये क्लर्क की पोस्टें हैं 25। और इसमें सैलरी बताई गई है। सैलरी जो आपकी रहने वाली है कंसोलिडेटेड पे 25,500 रुपये फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 25,500 रुपये। और जो आपका टेन्योर रहेगा, जो आपका टाइम पीरियड रहेगा, वो रहेगा आपका 6 महीने, या फिर जब तक कोई इस कोर्ट के अंदर रेगुलर भर्ती यानी कि परमानेंट अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं हो जाती। तो वैकेंसी के डिटेल के बारे में बता देता हूँ आपको। 25 पोस्टें वैकेंट है। जनरल की 9 है, ईएसएम जनरल की 1 है, एससी की 4 पोस्टें हैं, ईएसएम एससी की 2 है, बीसीए की 1 है और ईएसएम बीसीए की 2 पोस्टें हैं, बीसीबी की 3 पोस्टें हैं, ईएसएम बीसीबी की 1 पोस्ट है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एचएच की 1 है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एलवी की 1 है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि क्वालिफिकेशन जो क्लर्क की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है और तो आप इसके लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक और दिया गया है कि हिंदी में 10वीं क्लास के अंदर आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और कंप्यूटर के अंदर आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको दक्षता होनी चाहिए कंप्यूटर की। एज के बारे में यहाँ पर बताया गया 18 से 42 वर्ष वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्या रहेगी? 18 से 42 वर्ष। और जो कट ऑफ डेट होती है एज की वो रहने वाली 1/1/2025। तो इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है, 1/1/2025 कट ऑफ डेट रहेगी, यानी कि इस डेट को कोई भी 18 से कम वाला ना हो और कोई भी 42 वर्ष वाला 42 वर्ष से ऊपर वाला ना हो इस कट ऑफ डेट को। और दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है 1/1/2025 है इस वैकेंसी के अंदर, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और जो बाकी वैकेंसीज है जैसे कि लुधियाना की एडवर्टाइजमेंट डाली थी मैंने रिसेंटली, और करनाल की डाली थी और सिरसा की कोर्ट से रिलेटेड वैकेंसी डाली थी, उसके अंदर 1/1/2024 कट ऑफ डेट थी एज के लिए। तो इसमें ये रहेगा 1/1/2025। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो और एज के बारे में आपको बता देता हूँ। एज जो है, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट और ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा, वो लागू रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है इसमें? मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ 50 मार्क्स ईच, यानी कि 50 का इंग्लिश कंपोजिशन और 50 का जनरल नॉलेज आएगा। और 33% जो है वो ईच, यानी कि 33% हर एक के अंदर आपको लाने ज़रूरी है क्वालिफाइंग के लिए। और एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 40% आने चाहिए आपके, और क्वालिफाइंग मार्क्स ई सब्जेक्ट के अंदर 33% आने चाहिए। उसके बाद जो है रिटन टेस्ट के बाद क्या रहेगा आपका? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कम कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहेगा। जो भी रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपकी स्पीड होनी चाहिए उसके अंदर 30 वर्ड पर मिनट। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन और टेस्ट जो है वो आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर? इस वेबसाइट पर, हिसार कोर्ट की ये वेबसाइट है, इस पर आपको आगे की जो नोटिस है एग्जामिनेशन का है या फिर जैसे भी है शॉर्ट लिस्टिंग का है वो इसी वेबसाइट पर डाले जाएंगे। इसलिए टाइम टू टाइम आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा और वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और फॉर्म आपको कैसे भेजना है? फॉर्म आपको बाई हैंड जमा करवाना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जमा करवाना है। और अगर आप बाई हैंड भेजोगे, बाई पोस्ट भेजोगे तो इस एड्रेस पे जमा करवाना है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार, और हिसार का पिन कोड आ जाएगा। और बाई हैंड जमा करवाओगे तो भी इस ऑफिस में जमा करवाना है। और लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन जमा करवाने की 2/1/2025
शाम 5 बजे तक, 2/1/2025 शाम 5 बजे तक आप इस ऑफिस में बाई हैंड या बाई पोस्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो। जैसा कि यहाँ दिया गया है 2/1/2025 5 बजे तक। नो एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल बी entertained एंड एप्लीकेशन सेंड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। कोई भी बंदा अगर ईमेल के थ्रू इस फॉर्म को भरकर इस भेजता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर आगे जो है वो फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसमें क्या क्या रहने वाला है। पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करनी है। और इसमें इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि सेल्फ अटेस्टेड चलेगा या कैसे चलेगा, ड्यूली अटेस्टेड लिखा है। तो आप यहाँ पे पॉसिबल हो सके तो गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है, इसी वैकेंसी का है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन एडॉक बेसिस। रिस्पेक्टेड सर, I have the honor to submit that I have come to know that some post of clerk purely on ad hoc basis are lying vacant under your kind control. I offer my services for the same. My biodata and other particulars are as under। इसके बाद क्या रहने वाला है, आपका नाम इन कैपिटल लेटर्स में, आप जो भी चीज़ें रहेंगी यहाँ पर वो कैपिटल लेटर्स यानी कि ब्लॉक लेटर्स में रहेगी, ताकि सामने वाले को समझने में दिक्कत ना आए। कैपिटल लेटर्स में रहेगा, जैसे कि आपका नाम सचिन है तो आप यहाँ पर SACHIN कैपिटल लेटर्स में भरेंगे सारा कुछ। उसके बाद आपके पिताजी का नाम आ जाएगा यहाँ पर, वो भी कैपिटल लेटर्स में, और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद सेक्स आपका मेल रहने वाला, मेल या फीमेल जो भी है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड। कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC या BC से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी उस कैटेगरी का अटैच करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मिनिमम इन्होंने मांगी हुई है ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन डालेंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप डालेंगे। और पोस्टल एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेम एज अबव, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, नहीं है तो डैश लगा देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे होंगे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपके साइन होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था फॉर्म का फॉर्मेट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इस भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जो भी आगे नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, टेस्ट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड, कैंडिडेट लिस्ट जिसके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, जिसके किसके रिजेक्ट हुए हैं, तो वो सारी डिटेल जब मैं इस चैनल पे आपके द्वारा इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी मेरे द्वारा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।